दोस्तों, द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने आज दोपहर में ट्वीट किया। एक्स पर उन्होंने लिखा, फाइनली बंगालीज इन बंगाल आर प्रोटेस्टिंग एट सिनेमा हॉल्स अगेंस्ट द अनऑफिशियल बैन ऑफ द बंगाल फाइल्स। यू कैन ऑल्सो प्रोटेस्ट बाई टैगिंग ऑल बिग मल्टीप्लेक्स चेन्स। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शाम को, लगभग 1,500 लोगों ने इसको रीट्वीट किया था। अग्निहोत्री ने कलकत्ता में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने की कोशिश की थी, वहाँ भी उनको रोक दिया गया था और तभी से ये फिल्म जो है वो कंट्रोवर्सी में है। हालांकि कंट्रोवर्सी में तब से है जब से इस फिल्म का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्रिलॉजी बनाई फाइल्स की, पहले ताशकंद फाइल्स बनाई, फिर द कश्मीर फाइल्स बनाई, 2022 में आई थी। अब द बंगाल फाइल्स बनाई। पहले इसका नाम उन्होंने द दिल्ली फाइल्स रखा था, फिर बाद में इसको बदलकर द बंगाल फाइल्स कर दिया। अब जिस तरह की ओपनिंग इस फिल्म को मिली है, लगभग 1.7 करोड़ रुपए की, तो लोग हैरान हैं। और ये जो ओपनिंग है द कश्मीर फाइल्स से लगभग आधी है। द कश्मीर फाइल्स को करीब 3.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली थी और उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से उस फिल्म ने जिस तरह से पिक किया था और जिस तरह से रिकॉर्ड बनाए बॉक्स ऑफिस के, हर कोई हैरान था। लोग उसके जो फिल्म में दिखाई गई थी घटनाएं, उससे इमोशनली जुड़ गए थे। और उसके बाद में थिएटर से जिस तरह के वीडियोस आए, जिस तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया में देखने मिले, उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। लेकिन द बंगाल फाइल्स को जो ओपनिंग मिली है, और इस फिल्म को रिव्यू अच्छे मिले हैं, नो डाउट। मतलब लगभग जो है एवरेज 3-3.5 का रिव्यू, जो स्टार रेटिंग है वो मैंने देखी और उस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप भी देख सकते हैं। तो रिव्यू अच्छे मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म को देखने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। इनिशियल स्टेज में यही लगता है। इसके पीछे वजह क्या है? और इस जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी तो उस वक्त आप माहौल में महसूस कर सकते थे कि एक फिल्म आई है, उसके बारे में बातें हो रही थी। मगर द बंगाल फाइल्स के बारे में ऐसा नहीं है। एक तरह की खामोशी है इस फिल्म को लेकर। पश्चिम बंगाल का मामला अगर छोड़ भी दिया जाए तो पहले दिन के जो कलेक्शन है वो बताते हैं कि साउथ में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में तो भी इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक रही। और नॉर्थ में अगर लखनऊ को छोड़ दें, बाकी जगह इस फिल्म का जो रिसेप्शन है वो अच्छा नहीं रहा। ख़ास तौर पर मुंबई है, दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं, जैसी उम्मीद थी प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, वैसा इसको लोगों ने रिसीव नहीं किया। तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? ये खामोशी जो द बंगाल फाइल्स के आसपास नज़र आ रही है, किन वजहों से है? क्या इस फिल्म की स्टार कास्ट की वजह से? क्योंकि एक भी ऐसा वो वाला सितारा नहीं आज की तारीख में बॉक्स ऑफिस पर जो भीड़ खींचता हो। अनुपम खेर हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, पल्लवी जोशी हैं, इस तरह के चेहरे हैं। तो क्या ये स्टार कास्ट वजह है, या फिर अब समय बदल गया है, माहौल बदल गया है? लोगों को इस तरह की फिल्में देखने का उस तरह से उत्साह नहीं रहा जो कि हम 2020 और 2022 में देखा करते थे। जिस 2022 में जो क्रेज़ पैदा हो गया था कश्मीर फाइल्स के लिए। अब अगर हम इस फिल्म की बात करें, द बंगाल फाइल्स की, इस फिल्म को देखने के बाद लोग शॉक्ड हैं। जो रिएक्शन आ रहे हैं, जो रिव्यूज़ आए हैं, लोगों ने कहा कि वो इस फिल्म को देखकर हैरान रह गए। और हैरानी की वजह है इस फिल्म में दिखाई गई हिंसा, जिस तरह की ब्रूटल किलिंग्स दिखाई गई है। अव्वल तो ये हिंदू मुसलमान दंगे 1946 जो कलकत्ता में हुए थे, आज़ादी के पहले का दौर, देश की आज़ादी का संघर्ष एक तरफ चल रहा था और दूसरी तरफ ये हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो वो कहानी दिखाई गई है। और लोगों का कहना है कि जिस तरह से विवेक रंजन अग्निहोत्री ने पूरी किलिंग्स दिखाई है और वो जो उसके अंदर जो भी नरेशन चलता है वो बहुत शॉकिंग है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये रियल हिस्ट्री है, जो इतिहास की किताबों में हमसे छुपा लिया जाता है, जो सच्चाई नहीं बताई जाती है, जो एक फ्रैक्चर्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है या जो मैन्युफैक्चर्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो इस फिल्म के आगे कहीं नहीं ठहरते हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि हमारे बच्चों को ये फिल्म देखनी चाहिए, मतलब नई जनरेशन को ये फिल्म देखनी चाहिए कि रियलिटी क्या है इतिहास की और क्या हमें पढ़ाया या दिखाया जाता है। मगर दूसरा लॉजिक ये भी है इस फिल्म में कि जिस ब्रूटल तरीके से विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये चीज़ें दिखाई गई है, उसको कम करके भी दिखाया जा सकता था, क्योंकि उतनी हिंसा आप नई जनरेशन के बच्चों को पर्दे पर दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक तर्क है। तो क्या इस फिल्म में दिखाई गई हिंसा एक वजह है जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा बच रहे हैं इस फिल्म को देखने से? क्योंकि पहले से लोगों की ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां हैं आज की तारीख में कि वो और ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं देखना चाहते हैं जो उनको मेंटली अफेक्ट करें।
और बच्चों को तो कतई नहीं दिखाना चाहते हैं। और हमने पिछले कुछ समय में देखा भी है, बॉक्स ऑफिस पर कई ऐसी एक्शन फिल्में आई हैं, बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में आई हैं जिनको दर्शकों ने नकार दिया सिर्फ इसलिए कि आपने उसमें बहुत खून खराबा दिखाया, बहुत खूंखार किरदार दिखाएं। तो क्या वो मामला है, या फिर जैसा मैंने कहा कि वो जो एटमॉस्फेयर था सोसाइटी में, जो पॉलिटिकल सोशल डिस्कोर्स जो चल रहे थे, वो कहीं आज धीमे पड़ गए हैं और लोग उस डिस्कोर्स से खुद को थोड़ा सा अलग रखकर अब देख रहे हैं। देख तो रहे हैं वो चीज़ों को, लेकिन उन्होंने उस तरह से कनेक्ट करना या उस तरह से उन बातों के लिए फील करना बंद कर दिया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री लगातार इस कोशिश में है, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देख लीजिए, वो बता रहे हैं कि बंगाल में जो कुछ भी हुआ और आज के समय में जो चल रहा है, क्योंकि ये फिल्म 2 लेयर्स पर चलती है, एक तो 1946 वो हिस्ट्री और एक लेयर उसकी आज के समय की है। तो इन दोनों को साथ लेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री चल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो आपने कश्मीर फाइल्स में देखा था उसने तो आपको रुला दिया था, लेकिन जो बंगाल फाइल्स में देखेंगे वो आपकी रूह कपा देगा, वो इतना भयानक है। तो क्या लोग उनकी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करने के लिए या उसको लेने के लिए तैयार नहीं है? कहाँ चीज़ें बदल गई, जबकि फिल्म के रिव्यू आप देखें, जैसे मैंने कहा 3 स्टार, 3.5 स्टार, किसी ने 4 स्टार भी दिए हैं। तो उस नरेशन को जो डायरेक्टर ने दिया है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो सही कह रहे हैं, ये बात जो है सच्ची है। कहीं ना कहीं इतिहास को लेकर जो शिकायतें हैं, जिस तरह से लिखा बताया जाता है, लोग चाहते हैं कि सही इतिहास देखें, लेकिन क्या वो वजह जिस तरह के सीन फिल्माए गए हैं। दूसरी एक और चीज़ जो सामने आई है फिल्म को लेकर, जो सबसे बड़ी शिकायत है, जो सबसे मैक्सिमम रिव्यूज़ मैंने देखी है, मैक्सिमम रिएक्शंस में, ये फिल्म 3 घंटे 24 मिनट लंबी है। तो क्या 3 घंटे 24 मिनट लंबा होना, लोगों में वो धैर्य नहीं है, या लोग इतना लंबा सिनेमा देखना अब नहीं चाहते हैं? उनको लगता है बात कही जाए, सच कही जाए, लेकिन कम समय में कह दी जाए। इतना समय 3 घंटे 24 मिनट, मतलब 3 घंटे 24 मिनट की अगर फिल्म है, आप उसमें 10 मिनट का अगर इंटरवल का भी पीरियड जोड़ लीजिए, फिल्म देखने के लिए आप जाते हैं तो पहले 5-10 मिनट पहले जाते हैं, तो अगर 20 मिनट ये जोड़ लीजिए और उसके बाद फिर आना जाना, तो मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 5-5.5 घंटे का इन्वेस्टमेंट जो है ये फिल्म है। तो क्या लोग इतना समय लगाने के लिए तैयार नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म का प्रमोशन भी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वैसा नहीं हुआ जैसे उनकी इवन जो वैक्सीन वार आई थी उसमें भी उस फिल्म की ज़्यादा बज़ थी। तो क्या कहीं ना कहीं उनकी PR स्ट्रेटजी, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी गड़बड़ा गई? कहीं उस तरह से वो सोशल मीडिया में या यूट्यूब चैनल्स पर या मीडिया में उनके उस तरह से, या उनकी जो स्टार कास्ट है उसके इंटरव्यू नज़र नहीं आए हैं, उस तरह से खबरें नहीं आई? सिर्फ यही आई कि भाई फिल्म का बंगाल में विरोध हो रहा है, फिल्म को बंगाल में रिलीज़ नहीं करने दिया जा रहा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री अकेले इस फिल्म को लेकर बोल रहे हैं, या फिर उनकी वाइफ जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, पल्लवी जोशी, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा फिल्म रिलीज़ होने से एक दिन पहले कि भाई आप हस्तक्षेप कीजिए, ये फिल्म ठीक ढंग से पश्चिम बंगाल में भी रिलीज़ हो जाए। तो ये सारी चीज़, इससे पहले विक्टर बनर्जी जो बंगाली फिल्मों के महान एक्टर कहे जाते हैं और हैं भी, तो उन्होंने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि ये फिल्म जो है सही तरीके से रिलीज़ हो जाए, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो क्या सिर्फ बंगाल का मामला है? भाई कश्मीर फाइल्स जो थी वो भले ही कश्मीर के नाम पर थी, लेकिन पूरे देश में देखी गई, उसके लिए पूरे देश में क्रेज़ दिख रहा था। लेकिन ये फिल्म सिर्फ बंगाल की तो नहीं है। कहीं ना कहीं जब वो इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं तो सबको इतिहास बताने की कोशिश है। तो फिलहाल आज दूसरा दिन है, सैटरडे, कल संडे होगा। संडे को फिल्म अक्सर जंप लेती है, वो हम देखेंगे। लेकिन पहले दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है 1.7 CR, ये थोड़ा सा धक्का पहुंचाने वाला है। दूसरे और तीसरे दिन का कलेक्शन क्या होगा ये देखेंगे। क्या इस फिल्म का बज़ बढ़ता है आने वाले दिनों में, हम इसको भी देखेंगे, क्योंकि कश्मीर फाइल्स ने भी स्लो शुरुआत की थी और आगे लेकिन उसने बहुत ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ी। क्या द बंगाल फाइल्स के साथ भी ऐसा हो पाएगा? नज़र रखे रहेंगे, जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। अगर आपने ये फिल्म देख ली हो तो ज़रूर बताएं कि आपका क्या रिएक्शन है इस फिल्म को देखकर, और अगर आप इसको देखने का प्लान कर रहे हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।